पिछले वीडियो में हमने सुना कि कैसे श्री भगवान ने बातों ही बातों में पांडुरंग को बता दिया कि तू तेरे आध्यात्मिक साधना में बहुत ही आगे निकल गया है, इसलिए तुझे तेरे शरीर से साबित करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इस वीडियो में सुनेंगे कि श्री भगवान पांडुरंग को संस्कृत बहुत ही अच्छी तरीके से आने के अभिमान से बाहर निकालते हैं। एक दिन श्री भगवान पांडुरंग को पूछते हैं कि किसी प्रकार का प्राकृत ग्रंथ पढ़ा है। यौवन पांडुरंग ने सहज अभिमान से उत्तर दिया कि जिसको संस्कृत नहीं आता है वही प्राकृत ग्रंथ पढ़ता है, लेकिन मैं तो संस्कृत का पंडित हूँ, इसलिए हर वक्त संस्कृत ग्रंथ ही पढ़ता हूँ। संस्कृत में क्या कम है पढ़ने को कि मुझे प्राकृत पढ़ना पड़े? किस लिए मूल को छोड़कर डालियों को पकड़ना पड़े? पांडुरंग का उत्तर सुनकर बिना गुस्सा हुए श्री भगवान ने कहा कि मैं संस्कृत का महापंडित हूँ, यह हृदय से सोचना भी अभिमान है। संस्कृत मुझे बहुत अच्छे से आता है, ऐसा अभिमान मन से निकालने के लिए भी प्राकृत पढ़ना चाहिए। श्री भगवान के दिल से निकली हुई यह बात पांडुरंग के मन में सीधी उतर गई। तुरंत ही वड़ामे ने मन से निश्चय किया कि अब से 5 साल तक संस्कृत नहीं बोलूँगा और ना ही संस्कृत ग्रंथ को पढ़ूंगा। उन्होंने जाना कि प्राकृत भाषा में भी बहुत सारा वेदों का भंडार भरा हुआ है। इस तरह 5 साल तक संस्कृत को ना बोलने और पढ़ने का नियम लेके खुद के संस्कृत के अभिमान को टाला। इस तरह से भगवान भी पांडुरंग को सरल भाषा में पढ़ाते थे। बाहर से तो दुनिया की सारी क्रियाएं करते, लेकिन भीतर से साधना का अपार स्रोत बह रहा था। हर रोज सुबह 2 बजे उठकर स्नानादिक से फ्री होकर ध्यान में बैठ जाते। सब आलस को त्याज कर हर सुबह आसन, प्राणायाम और नियम से व्यायाम करते। उसके अलावा दंड बैठक और मखमल लाठी जैसे हर प्रकार के पैतरे भी सिद्ध किए थे और सूरज के निकलते ही सब काम खत्म करके दोस्तों के साथ पढ़ने बैठ जाते। भीतर से जो साधना पांडुरंग की हो रही थी, उसको बाहर से देखने से जगत को पता नहीं चल रही थी। आसन, प्राणायाम और व्यायाम हर रोज करने पर भी कई कई बार पांडुरंग की तबीयत बिगड़ जाती, किसी न किसी तरह की बीमारी आ ही जाती। एक दिन वह एक वैद्य को मिले और कहा, आसन, प्राणायाम और व्यायाम हर रोज सब कुछ करने पर भी बीमार हो जाता हूँ। वैद्य ने कहा कि आप आसन, प्राणायाम के साथ व्यायाम करते हैं, इसलिए आपकी तबीयत बिगड़ती है, क्योंकि वह एक दूसरे से विपरीत है। इसलिए का तो आप आसन और प्राणायाम करें, का तो व्यायाम करें। उस दिन से पांडुरंग ने व्यायाम छोड़ दिया। आसन और प्राणायाम में ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने आसनों को इतना सिद्ध किया कि घंटों तक एक ही आसन पे स्थिर हो सकते थे। किसी को भी इसका अंसार भी न आए। इस तरह अंदर और बाहर की प्रवृत्ति करते करते दिन जल्दी से बीत रहे थे। जब पांडुरंग का अंतिम साल था, तभी भारत की भूमि पर आज़ादी का घमसान मचा था। मातृभूमि की मुक्ति की आज़ादी के लिए लड़त का श्री गणेश हुआ। लाल, बाल और पाल की त्रिपुटी ने उस समय में भारत के युवाओं में स्वराज का प्राण संचार किया। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध हक है, वह सूत्र लोकमान्य तिलक ने सबको दिया। युवान शक्ति जो सुप्त अवस्था में पड़ी थी, उसमें प्राण डालकर जागृत की। जलियांवाला बाग के प्रचंड हत्याकांड को सुनते ही देश के सारे युवान
गुस्से में आके महात्मा गांधी के नेतृत्व के नीचे सब माँ की मुक्ति के लिए सज्ज होकर इकट्ठा हो गए। जैसे कि युद्ध के मैदान में युद्ध के शंख बजने लगे हो। अंग्रेजों की हुकूमत को सीधा पड़कार दिया। गांधी जी ने युवाओं को अंग्रेज सरकार को त्याग करके उनको परेशान कर देने तक का हुक्म दिया। न्यायालय और शिक्षण वो सरकार के दो आंखों के समान है, उसे ही फोड़ दो। दोनों आंखें फूटने से अंग्रेज सरकार अंधी हो जाने के बाद आज़ादी देने के लिए तैयार हो जाएगी। इसलिए गांधी जी ने कहा कि मेरे देश के छात्रों और युवाओं, हृदय से मेरी बात को सुनो। उन्होंने सरकारी विद्यालय और महाविद्यालय के अध्यापकों और छात्रों को शाला छोड़ने के लिए कहा। वकीलों को वकीलात छोड़कर मातृभूमि की मुक्ति के लिए सहयोग देने के लिए कहा। गांधी जी की बात सुनकर देश प्रेम के लिए कितने ही युवाओं ने पढ़ाई छोड़ दी। हमारे पांडुरंग भी गांधी जी की बात सुनकर सोचने लगे कि गाढ़ निद्रा में पड़े हुए सब लोगों की वजह से ही हमारे देश में यह गोरे राज कर रहे हैं। इसलिए पढ़ाई छोड़कर उसको मुक्ति दिलाने के काम में वो भी जुड़ गए। यौवन की खुमारी और जलते हुए हृदय में देश प्रेम के वजह से उन्होंने आज राष्ट्रदेव के यज्ञ को जलवंत रखने के लिए अपनी पढ़ाई की आहुति दी। पांडुरंग का यह बलिदान कोई छोटा नहीं था। छोटे भाई और विधवा माँ की जवाबदारी पांडुरंग की थी, लेकिन आज देश प्रेम की जलती हुई अग्नि में परिवार का पूरा प्यार जल के राख हो गया। बड़ौदा कॉलेज के अंतिम साल की पढ़ाई छोड़कर यह युवान वहां से निकल गए। देशदाज का ऐसा अनोखा उदाहरण और कहाँ देखने को मिलेगा। पढ़ाई छोड़कर मातृभूमि की रक्षा करने के लिए पांडुरंग माँ भूम के सेनानी बने। वतन के प्रेम की आवाज सुनकर पांडुरंग तुरंत ही पंचमहाल पहुंच गए। वहां गांव-गांव कर जाकर हर एक सोए हुए इंसान को जगाने लगे। सभी गांव के इंसानों को जागरूक किया। मामा फड़के और मारुति भाई के साथ मिलकर अथांग मेहनत करके प्रजा को जागृत की। उस समय गांधी जी ने अहमदाबाद में गुजरात विद्यापीठ की स्थापना की थी। देश प्रेम में जागरूक हुए जो सबसे उत्तम विद्यार्थी थे वो गुजरात विद्यापीठ में दाखिल हुए। उसमें हमारे पांडुरंग भी विद्यापीठ में दाखिल हुए। स्वराज के आश्रम में छात्रालय में रहे। वहाँ पे उनको अंबालाल व्यास और मोदी काका मिले। अंबालाल व्यास तो गोधरा के बचपन के मित्र थे, लेकिन अमृतलाल मोदी के साथ उनको नई दोस्ती हुई। इस तरह तीनों दोस्त छोटी सी खोली में रहकर खुद के काम खुद करते। रसोई, कपड़ा, वासन और सफाई सब कुछ खुद अपने आप करते। उस समय छात्रों को साथ देने के लिए खुद गांधी जी वहाँ रहने गए। उससे पहले भी पांडुरंग को प्रसंगवशात गांधी जी को मिलना हुआ था। तब उनकी बातों से प्रभावित होकर जो वटपुर कॉलेज में पढ़ते थे, उनका नेतृत्व पांडुरंग करते हुए स्वराज आश्रम आए। स्वराज आश्रम में जब गांधी जी पांडुरंग को मिले, तब पूछा, आपका नाम क्या है, कहाँ से आए? पांडुरंग ने कहा कि बड़ौदा से आया हूँ और मेरा नाम पीवी वड़ा में है। मैं बड़ौदा कॉलेज के छात्रों का प्रतिनिधि हूँ। बापू ने सर से पैर तक देखते हुए कहा कि मैं कैसे मान लूँ कि आप बड़ौदा कॉलेज के प्रतिनिधि हो? साबित करके दिखाओ तब भी मानूंगा। पांडुरंग ने सरलता से और निर्भय होकर उत्तर दिया कि आपकी शंका आपके जगह पर योग्य है।
पर जब तक आपके सामने मेरी कोई फरियाद न करे तब तक शंका करने की कोई वजह नहीं। विस्फारित आंखें करके बोले कि बापू आप ही बताओ कि जंगल के शेर को जंगल के राजा बनाने के लिए किसने उनका राज्याभिषेक किया था। पल भर के लिए मंत्रमुग्ध होकर बापू एक ही नजर से पांडुरंग को देखते रहे। फिर खड़खड़ाट हंसते हुए खड़े होकर पांडुरंग की पीठ थपथपाते हुए धन्यवाद दिया और कहा, अगर मुझे आपके जैसे 100 तेजस्वी युवान मिले तो स्वराज मेरे हाथ में आ जाएगा। इस तरह प्रथम परिचय से ही गांधी जी पांडुरंग को मिलते ही खुश हो गए। इस तरह स्वराज राज में तीनों दोस्त साथ में रहकर बुनियादी तालीम ले रहे थे। रेंटियों से सूतर काटकर, हाथ से बुनकर खादी के कपड़े पहनते, सादा खाना खाते, खादी के कपड़े पहनते और सादा जीवन जीते और सब साथ मिलकर रहते। इस तरह वड़ामे पे देशभक्ति का रंग चढ़ा था और अंदर से आध्यात्मिक का धोत बह रहा था। आश्रम में नित नवीन लीलाएं होती थी जिसको सुनते ही हर भक्त की बहू की प्रीति दूर हो जाए। अगले वीडियो में हम सुनेंगे कि बापजी कैसे आश्रम में हर दिन नित नई लीलाएं करते थे। गुरुदेव दत्त।